नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आपका स्वागत है। अगली जो आपकी क्लास है वो है क्रिकेट। काफ़ी प्रचलित खेल। इसकी क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं, क्योंकि इससे प्रश्न एक ना एक बन ही जाता है। अघोषित रूप से भारत का खेल है ये। अघोषित रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है इसको। चलिए, क्रिकेट को सज्जनों का खेल कहा जाता है, यानी कि जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है। इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का स्वर्णिम अध्याय 1760 से प्रारंभ हुआ। 1760 में इंग्लैंड में प्रथम श्रेणी क्रिकेट का पहला क्लब खुला था, जिसको हैम्बल्डन क्लब कहा जाता था। इसकी संस्था का मुख्यालय बोर्ड हाफ पेनी डाउन में था। इसके बाद 1909 में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इसी के साथ क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई। अभी इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भी इसके सदस्य बने। 1926 में भारत, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड और 1952 में पाकिस्तान ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। ठीक है। 1965 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम ही बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ कर दिया गया 1965 में। स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ये देखिए, जहाँ पर आपको ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है। उसके बाद 1965 में क्या नाम रखा गया? इंपीरियल क्रिकेट ऑफ कॉन्फ्रेंस। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई में है। पहले लॉर्ड्स में था, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता था, किंतु 2005 से ये दुबई में है। भारत 1926 में आईसीसी का सदस्य बना। यही जो आईसीसी है, ये इंपीरियल क्रिकेट, यही आईसीसी बना आगे जाके। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, यही आईसीसी 1965 में बन गया था। ठीक है। टी20 क्रिकेट के इतिहास का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 17 फरवरी 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य खेला गया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजय रहा था, यानी टी20 का पहला मैच था ये। भारत ने टी20 का पहला मैच 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। भारत का पहला टी20 कप्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग, याद रखिएगा। और पहला टी20 मैन ऑफ द मैच भारत का था दिनेश कार्तिक। 1934 में रणजी ट्रॉफी नामक भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर की गई थी। 1934 में प्रश्न पूछा जाता है। 1928 में ग्रांट की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत ने अपना पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। और पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को, 2006 को खेला गया था। 2007 में तो विश्व कप जीते थे हम, तो उसको 2006 कर लीजिएगा। देखिए, 2006 को जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था। भारत ने 6 विकेट से जीत लिया था। अब तक जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, पहला 1975 में हुआ। ये नाम याद रखिएगा, जितने नाम दिख रहे हैं ना आपको, ये नाम याद रखिएगा। 1975 में उनको प्रूडेंशियल कप कहा जाता था, लॉर्ड्स में हुआ। विजेता वेस्ट इंडीज, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया। 1979 में हुआ द्वितीय प्रूडेंशियल कप। की प्रूडेंशियल जो थे ये इसके स्पॉन्सर होते थे। लॉर्ड्स में लंदन में हुआ, वेस्ट इंडीज ही जीता, इंग्लैंड उपविजेता रहा। तीसरा तृतीय हुआ प्रूडेंशियल कप लॉर्ड्स में, भारत विजेता वेस्ट इंडीज को हरा के। जब ये हुआ तो लोग कह रहे थे कि भारत तुक्के से जीत गया। तो जो वेस्ट इंडीज का कप्तान था क्लाइव लाइट और भारत का कप्तान था कपिल देव, तो क्लाइव लाइट को लगा, क्लाइव लाइट इसके बाद संन्यास लेने वाला था, लेकिन उसने फिर स्पेशली एक और प्रतियोगिता रखवाई कि हमको भारत को हराना है। तो वो भारत में यहाँ पर आए और भारत को उन्होंने पहले, दूसरा, तीसरा मैच हराया और दुनिया को बताया कि उस दिन जो हुआ वो गलती से हुआ था, हम अब भी चैंपियन हैं। तब भारत टीम का मनोबल टूट चुका था। ये टेस्ट मैच में हार थी, आगे वनडे मैच और होने वाले थे। तब भारत ने क्या किया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया भारतीय टीम के लिए। उसने सुनील गावस्कर को ये कहा कि अगर वो दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हो। तब अगले मैच में जब सुनील गावस्कर खेलने गए तो सुनील गावस्कर ने पहले ही ओवर में 2 चौके मारे। तो वहाँ के जो कप्तान थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इसके बाद मुझे लग गया कि यहाँ से भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो यही आपको करना है, थोड़ा सा अटैकिंग होकर अपनी तैयारी कीजिए। 1987 में रिलायंस ने स्पॉन्सर किया। तो रिलायंस कप कहा, ईडन गार्डन भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता इंग्लैंड को हराकर। 1992 में बेंसन एंड हैंजेस कप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पाकिस्तान जीता इंग्लैंड को हराकर। 1996 विल्स कप लाहौर पाकिस्तान में और श्रीलंका जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है। उसके बाद फिर 1999 में हुआ। 2003 में हमने फाइनल खेला, किसके साथ खेला? 2003 का याद रखो, जो साउथ अफ्रीका में वो हमने फाइनल खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम हारे। 2007 हुआ। फिर 2011 में इंडिया में हुआ फाइनल, हमने खेला मुंबई में, इंडिया जीती श्रीलंका को हराकर 2011 में, तो वो भी आपको याद रखना है।
अब 1975 में जो पहला वर्ल्ड कप था उसमें हमारे कप्तान थे वेंकट राघवन। पहले दौर में ही भारत की चुनौती समाप्त हो गई। 1983 कपिल देव भारत के कैप्टन थे, भारत विजेता रहा। 2011 महेंद्र सिंह धोनी भारत के कैप्टन थे, विजेता रहा। 2019 विराट कोहली भारतीय कैप्टन थे, सेमीफाइनल में पहुंचा। अगला 2023 में हो रहा है, वो इंडिया में होगा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता? 87, 99, 2003, 2007, 2015 और भारत 1983 और 2011 में। क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है 22 गज 20.12 मीटर। बल्ले की माप होती है 96.5 सेंटीमीटर यानी 38 इंच और 10.8 सेंटीमीटर चौड़ा यानी 4.5 इंच का। बल्ले का वजन सामान्य वजन है 2.10 ऑन्स। क्रिकेट बॉल की माप की परिधि 9 इंच होती है। बॉल का वजन 5.5 से 5.75 ऑन्स होता है यानी 155 ग्राम से 163 ग्राम। स्टंप की ऊंचाई 28 इंच या 71.1 सेंटीमीटर होती है। बॉलिंग क्रिच की लंबाई 8 फुट 8 इंच यानी 2.64 सेंटीमीटर होती है। खिलाड़ियों की संख्या 11 है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका। टेस्ट क्रिकेट सर्वाधिक विकेट 800, एक दिवसीय विकेट 534 यानी सबसे ज़्यादा विकेट इन्हीं के हैं, टेस्ट में भी और वनडे में भी। मुरलीधरन ये श्रीलंका के थे। सबसे ज़्यादा रन सचिन तेंदुलकर जिसको टेंडलिया कहा जाता है, इनके सर्वाधिक रन है टेस्ट में 15,921 और वनडे में 18,426। कुल 100 शतक मारी है इन्होंने। वनडे टेस्ट मिलाकर 100 शतक है। टेस्ट में 51 शतक है और वनडे में कितने शतक हैं? 49। भारत की ओर से सर्वाधिक टेस्ट विकेट किसने लिए? 619 अनिल कुंबले ने। और सर्वाधिक एक दिवसीय विकेट भी अनिल कुंबले के नाम है 337। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक 51 सचिन के नाम है। एक दिवसीय में सर्वाधिक शतक 49 सचिन के नाम है। सर्वप्रथम ओडीआई में दोहरा शतक सचिन ने लगाया था 2010 में ग्वालियर में, 200 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। टेस्ट मैच में सर्वाधिक दोहरे शतक किसने बनाया है? डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ओडीआई में सबसे बड़ा स्कोर किसका है यानी वनडे में? 264 रोहित शर्मा का। केएल राहुल भारत की ओर से ओडीआई में सबसे पहले भारतीय जिन्होंने क्या वनडे में अपने पहले ही मैच में शतक मारा। ब्रायन लारा वेस्टइंडीज से खेलते हैं, प्रिंस इनका उपनाम है। इन्होंने सबसे बड़ी पारी खेली टेस्ट में 400 रन की। टेस्ट मैच में सर्वाधिक 13 शतक। टेस्ट मैच में सर्वाधिक 13 शतक डॉन ब्रैडमैन, क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा द्वारा सभी ने 2-2 बार मारे हैं। इन सभी ने 2-2 बार मारे हैं। महिला क्रिकेट की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन मिताली राज भारत के हैं और सर्वाधिक विकेट झूलन गोस्वामी भारत के हैं। भारत की ओर से ओडीआई में सर्वप्रथम हैट्रिक चेतन शर्मा की ओर से 1987 में विश्व कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध लगाई गई थी। भारत की ओर से 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर इंग्लैंड के नाम है। टेस्ट मैच में सर्वाधिक तेज गति से शतक लगाने का रिकॉर्ड ब्रेंडम मैकुलम के नाम है, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध है। भारत की सबसे बड़ी टेस्ट पारी 759 रन भारत ने मार दिए थे। सबसे बड़ा व्यक्तिगत भारत का टेस्ट में स्कोर है ये। सबसे छोटी टेस्ट पारी 36 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है हमारी। टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह जिसने 2002-03 में श्रीलंका के विरुद्ध ली थी। इरफान पठान 2007-08 में पाकिस्तान के विरुद्ध ली थी। टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड 6 चौके सनत जयसूर्या के नाम है। डीआरएस यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम जो है वो T20 मैच में सर्वप्रथम अक्टूबर 2017 में प्रयोग हुआ, ताकि इसमें क्या था कि यदि कोई अंपायर आउट दे रहा है तो आप उसके डिसीजन को यदि आप संतुष्ट नहीं है तो रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है आपका वो है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले गेंदबाज ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत के ओडीआई के पहले कप्तान अजीत वाडेकर 1974 थे। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट पुरुष की बात करेंगे। एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट पुरुष की बात अगर हम करें तो 7 जून 1975 को लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच पहली बार विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत हुई। इसके प्रूडेंशियल कप कहा गया। 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है वर्ल्ड कप का। 1996 में जो हुआ था उसका शुभंकर गुगली था। ये एक क्रिकेट की एक बॉल होती है गुगली यानी शब्दावली है। विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार 1992 से प्रारंभ हुआ यानी मैन ऑफ द सीरीज। सर्वाधिक 3 बार विश्व कप में भारत की कप्तानी करने वाले मोहम्मद अजरुद्दीन हैं। महिला एकदिवसीय विश्व कप आईसीसी द्वारा संचालित किया जाता है। ये 1973 से ही शुरू हो गया था यानी पुरुष विश्व कप से पहले। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। महिला विश्व कप भारत में 3 बार 78, 97, 2013 में कर चुका है भारत मेजबानी। सर्वाधिक बार ये भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 78 में, 82 में, 88 में, 97 में, 2005, 2013 में। भारत 2 बार 2005 और 2017 में उप विजेता रहा है, जीत नहीं पाया अभी तक। आयोजक
1973 में महिला आयोजक इंग्लैंड था, 78 में भारत, 97 में भारत, 2013 में भारत, याद रखिएगा। T20 विश्व कप पुरुष की बात कर रहे हैं, 2007 में पहली बार आयोजित हुआ था। पहला शतक T20 विश्व कप का क्रिस गेल ने लगाया था। पहले T20 विश्व कप क्रिकेट में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम है। 2007 के वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड जो इंग्लैंड के थे उनको लगाया था युवराज सिंह ने। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में शुरू हुआ। T20 प्रतियोगिता जो BCCI करवाता है, पेशेवर क्रिकेट है ये। इसका प्रारंभ करने का श्रेय ललित मोदी जी को जाता है। पहला IPL टूर्नामेंट 2008 में संपन्न हुआ। प्रथम IPL विजेता राजस्थान रॉयल्स कप्तान शेन वॉर्न थे। IPL में पहली हैट्रिक लगाने का श्रेय लक्ष्मीपति बालाजी को जाता है, चेन्नई सुपर किंग्स। मनीष पांडे IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं और पहले वैसे नॉर्मल शतक ब्रेंडन मैकुलम ने लगाया था। पहली हैट्रिक लक्ष्मीपति बालाजी ने ली थी। T20 विश्व कप क्रिकेट महिला 2009 में इंग्लैंड में पहला T20 विश्व कप आयोजित हुआ था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता यानी 2 साल में, कुछ लोग इसको मिनी विश्व कप भी कहते हैं। यह क्रिकेट विश्व कप के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है क्योंकि इसमें सारी टीमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जहाँ जहाँ समझाने लायक है कुछ कहानी में बता दूंगा, लेकिन ये सीधे आपकी याद करने की चीज़ें होती हैं। प्रथम चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में बांग्लादेश में आयोजित हुई, जिसका विजेता क्या था? साउथ अफ्रीका था। इसका विजेता कौन था? इसका विजेता जो था वो साउथ अफ्रीका था। क्रिकेट से संबंधित घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी घरेलू प्रतियोगिता है, रणजीत सिंह के नाम पर 1934 में शुरू हुई थी। ईरानी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू प्रतियोगिता है। ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959-60 में की गई थी। ईरानी ट्रॉफी शेष भारत और रणजी ट्रॉफी मुंबई ने जीती। देखो सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने। ईरानी ट्रॉफी भी जीती है मुंबई ने, लेकिन जो ईरानी ट्रॉफी खेली किस किस के बीच जाती है? तो जो रणजी ट्रॉफी जीता एक तो वो टीम और उसके अलावा पूरे देश की एक अलग टीम बनेगी, उन दोनों के बीच खेली जाती है। तो ये जो है ना, ये थर्ड पॉइंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लेना। मैं इसको सही करता हूँ लड़के को। ये जो लड़का टाइप कर रहा है ना, उसको अब सही करना पड़ेगा। पेपर में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा है, अल्टीमेटम देना पड़ेगा उसको मुझे। चलिए, विजय हजारे ट्रॉफी प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखी गई है। ये भी क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है। इसको रणजी वनडे ट्रॉफी कहा जाता है। तो रणजी मैच होते हैं वो डेज होते हैं, 4 दिन के होते हैं, लेकिन विजय हजारे में 1 डे होता है। अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक बार 5 बार विजेता तमिलनाडु है। देवधर ट्रॉफी 73-74 से प्रारंभ हुई थी। देवधर ट्रॉफी भारत क्रिकेट की एक घरेलू प्रतियोगिता है। इसमें 3 टीम होती है, इंडिया ए, इंडिया बी और विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता। क्या होती है? इंडिया ए, इंडिया बी और विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम होती है। दिलीप ट्रॉफी क्या है? तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की ही है, ये घरेलू प्रतियोगिता है। 1961-62 में शुरू हुई थी ये। इसका आयोजन भी BCCI करता है। ये 5 जोन में होती है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन, याद रखिएगा। चलिए, शब्दावली क्या है? डेड बॉल यानी जो बॉल एक टप्पे से ज़्यादा खा रही है वो डेड बॉल। एक्स्ट्रा, गली, मिड ऑफ, मिड ऑन, ये इसकी फील्ड पोजीशन होती है। ठीक है, फाइन लेग, मिड विकेट, शॉर्ट लेग, स्लिप्स, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थर्ड मैन, ये क्या है? ये इसकी फील्ड पोजीशन है जहाँ पर खिलाड़ी फील्डिंग के लिए खड़े होते हैं। इन स्विंग यानी कि टप्पा खाने के बाद बॉल का अंदर आना। आउट स्विंग टप्पा खाने के बाद बॉल का बाहर जाना। लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, ये बॉलिंग के प्रकार है। नो बॉल यानी कि जो निर्धारित लाइन है उससे बाहर पैर बढ़ाकर बॉल करना या कमर के ऊपर बॉल डालना सीधे बिना टप्पे के। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, फुल टॉस, शॉर्ट पिच, बीमर, बम्बर, हिट विकेट, मैडन, वाइड बॉल, रन आउट, थ्रो, ओवर थ्रो, नॉट आउट, क्लीन बोल्ड, बाई, लेग बाई, ग्लव्स, बाउंड्री, फील्ड शॉट रन, LBW, इसको लेग बिफोर विकेट कहा जाता है। केच, प्लेड ऑन, स्लॉग ओवर, अंपायर, पैड, पिच, हिट विकेट, मैडन, स्टंप आउट, पंपिंग क्रीज, नकल बॉल, पिच हिटर। चलिए, तो ये क्या है? ये आपका क्रिकेट हुआ। चलिए, आगे कुछ और भी हम गेम्स पर बात करेंगे, फिर खिलाड़ी, उनकी प्रतियोगिताएं और उनके प्रमुख खेलों के परिसरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।